अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज फॉर ऑल। ये वीडियो जो है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले जो मुख्तलिफ मुकाबले के इम्तहानात होते हैं या मुख्तलिफ जॉब्स के लिए जो टेस्ट होते हैं, चाहे उनका तल्लुक किसी भी महकमे के साथ हो, किसी भी नौयत का वो टेस्ट हो, तो उन सब को मद्देनज़र रखकर जो है ये वीडियो जो है वो तैयार की गई है। उम्मीद है आपको ये हमारी मुख्तसर सी काविश ज़रूर पसंद आएगी। बिला ताख़ीर इस वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आपने शायर का नाम बताना है। तो इसमें दुरुस्त जवाब है मजरू सुल्तानपुरी। द करेक्ट आंसर इज़ मजरू सुल्तानपुरी। ये जो खूबसूरत शेर है, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये मजरू सुल्तानपुरी का खूबसूरत शेर है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान में हर साल यौम तकबीर कब मनाया जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कमोबेश हम सबको इस बात का इल्म है। 28 मई को हर साल 28 मई को जो है पाकिस्तान में यौम तकबीर मनाया जाता है। दरअसल 28 मई 1999 को जो है 1999 को जो है पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक वेपन्स जो थे टेस्ट किए थे, और जिसकी वजह से जो है उस खुसूसी दिन को जो है यौम तकबीर का नाम दिया गया था। और ये टेस्ट जो है वो बलूचिस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट चाकी है उसकी पहाड़ियों के ऊपर ये टेस्ट किए गए थे। तो इसलिए जो है हर साल 28 मई को यौम तकबीर के तौर पे जो है वो मनाया जाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमो कुश्ती किस मुल्क का रवायती खेल है? सोमो कुश्ती जो है किस मुल्क का रवायती खेल है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जापान। सोमो कुश्ती जापान का जो है वो रवायती खेल है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारसी ज़बान के लफ्ज़ चर्म किस को कहते हैं? फ़ारसी ज़बान के लफ्ज़ चर्म का क्या मतलब है? चमड़े को कहते हैं या फिर चाबियों के गुच्छे को? तो इसका दुरुस्त जवाब है फ़ारसी ज़बान में चमड़े को जो है चर्म कहा जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है चर्म। चमड़े का मतलब है फ़ारसी ज़बान में चरम। उर्दू ज़बान के मशहूर सफ़रनामा लब्बैक के मुसन्नफ़ का नाम बताइए। बहुत मशहूर मुसन्नफ़ है और बहुत मशहूर ये नावल है। उर्दू ज़बान के मशहूर सफ़रनामा लब्बैक के मुसन्नफ़ का नाम है मुमताज़ मुफ्ती। तो डियर स्टूडेंट्स, लब्बैक मुमताज़ मुफ्ती का सफ़रनामा है, और ये वो सफ़रनामा है जब वो हज के लिए गए थे और वहाँ पे जो है उस सफ़र को मुक़द्दस सफ़र के ऊपर जो है उन्होंने ये सफ़रनामा लिखा है। मेरे जो पसंदीदा सफ़रनामे हैं उनमें से आप यूँ कह लें कि एट द टॉप ऑफ द लिस्ट है ये सफ़रनामा जो है लब्बैक। आपको फ़ुर्सत मिले तो ज़रूर जो है वो इसका मुताला कीजिएगा। मशहूर आलिम दीन हज़रत शाह वलीउल्लाह कब पैदा हुए? 10 फरवरी 1702 को और 10 फरवरी 1707 को। मशहूर आलिम दीन जो हज़रत शाह वलीउल्लाह जो हैं वो 10 फरवरी 1702 को जो है वो पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, कुस्तुनतुनिया को खिलाफत उस्मानिया का दारुल हुकूमत कब बनाया गया था? तो इसका दुरुस्त जवाब है 6 अप्रैल 1453 को। 6 अप्रैल 1453 को जो है कुस्तुनतुनिया को सल्तनत उस्मानिया जो है उसका दारुल खिलाफा जो है वो बनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर रियाजीदान अर्शमीदस का मुल्क किस मुल्क का बशिंदा था? वो यूनान से तल्लुक़ रखता था या सूडान के साथ उसका तल्लुक़ था? मशहूर रियाजीदान अर्शमीदस जो है उसका तल्लुक़ यूनान के साथ था। तो दुरुस्त जवाब डियर स्टूडेंट्स है यूनान। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तारीख की किस मशहूर किताब जी डियर स्टूडेंट्स, तारीख की मशहूर किताब किताबुल हिंद
किसकी तसनीफ़ है? तारीख़ की मशहूर किताब किताबुल हिंद किसकी तसनीफ़ है? तो उसका दुरुस्त जवाब है अल-बरूनी। अबू रिहान अल-बरूनी की ये मशहूर किताब है, तारीख़ के ऊपर लिखी गई है, किताबुल हिंद। आइए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नया क्वेश्चन है, दुख अवल्ले सोचा पत्थर होइयां जिन्ना लई परदेसी होए और आका दे हुजूर किस मशहूर पंजाबी शायर के मजमूआ कलाम के नाम हैं? जनाब असलम शौक़। और दूसरा ऑप्शन है शहबाज सागर। तो इसका दुरुस्त जवाब है जनाब असलम शौक़। दुख अवल्ले सोचा पत्थर होइयां जिन्ना लई परदेसी होए और आका दे हुजूर, ये जो शेरी मजमूए हैं ये पंजाबी ज़बान में लिखे गए शेरी मजमूए हैं और ये जनाब असलम शौक़ के हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई खेल ए दाग, नई खेल ए दाग यारों से कह दो। दाग दहलवी के इस शेर का दूसरा मिसरा क्या है? कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। पहला मिसरा है, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो। ये दाग दहलवी के शेर का एक मिसरा है। आपने बताना ये है कि दाग दहलवी के इस शेर का दूसरा मिसरा क्या है? कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला मिसरा है, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। आइए नए सवाल की तरफ चलते हैं। उर्दू के मशहूर अफसाना नगार मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था? उर्दू के मशहूर अफसाना नगार मुंशी प्रेमचंद का असल नाम था दंपत राय। दंपत राय जो है उर्दू के मशहूर अफसाना नगार मुंशी प्रेमचंद का असल नाम था। नया सवाल है हमारे पास, दुनिया के बड़े सनती ममालिक पर मुश्तमिल ग्रुप ऑफ 8 में शामिल ममालिक कौन से हैं? G8 इसको आमतौर पे कहा जाता है। ये G8 जो है दुनिया के जो बड़े 8 इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं उनके नाम हैं और उसमें शामिल है फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, कनाडा, रूस। तो दुनिया के जो 8 बड़े सनती ममालिक हैं जिसमें फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, कनाडा और रूस शामिल हैं, तो ये G8 कहलाते हैं। ग्रुप ऑफ 8 इनको कहा जाता है और ये दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के तौर पर शुमार होते हैं। चर्चिल और रूजवेल्ट ने 1941 में अटलांटिक चार्टर के ज़रिए जिन असूलों का ऐलान किया उनमें से सबसे अहम असूल कौन सा था? उसका जवाब है हक़ खुद अरादियत यानी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और हुकूमत खुद अख्तियारी दूसरी जंग अज़ीम का ख़ात्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है हक़ खुद अरादियत। चर्चिल और रूजवेल्ट जो हैं उन्होंने 1941 में जो है अटलांटिक चार्टर के ज़रिए जिन असूलों का ऐलान किया था उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट असूल था हक़ खुद अरादियत और हुकूमत खुद अख्तियारी। हक़ खुद अरादियत जो है ये है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और हक़ खुद अख्तियारी हुकूमत खुद अख्तियारी है सेल्फ रूल, यानी हर कौम को जो है अपने ऊपर खुद हुकूमत करने का हक़ हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्को किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? 3 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, रूस, लीबिया और बेलारूस। तो इसमें दुरुस्त जवाब है रूस। मास्को जो है ये रूस का दारुल हुकूमत है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात जज़ीरा नमा अरब के जनूब मशरकी सहलों पर वाक़या एक रियासत है जो 7 अमारात पर मुश्तमिल है। उन 7 अमारात के नाम क्या हैं? उन 7 अमारात के नाम हैं अबू ज़हबी, अजमान, दुबई, फजीरा, रासुल खैमा, शारजा और उम्मुल कवीन। तो ये 7 जो हैं ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात है जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहा जाता है, आमतौर पे हम दुबई उसको कहते हैं। तो बेसिकली जो है जो मुत्तहिदा अरब अमारात है ये 7 अमारात यानी 7 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। या अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो 7 सूबों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात है जो कि एक फेडरेशन है ये 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है और उनके नाम हैं अबू ज़हबी, अजमान, दुबई, फजीरा, रासुल खैमा, शारजा और उम्मुल कवीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करारदाद लाहौर शेर बंगाल अबुल कासम मौलवी फजल हक ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में पेश की थी। इसका उर्दू तर्जुमा जो है कि इस
तहरीक पाकिस्तान की किस अहम सियासी शख्सियत ने किया था? तो इसका दुरुस्त जवाब है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। दो ऑप्शन हैं, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, लेकिन करारदाद पाकिस्तान जो है जो अंग्रेज़ी ज़बान में थी और उसको मौलवी फ़ज़ल हक ने पेश किया था, जिनको शेर बंगाल कहा जाता है, तो उसका उर्दू तर्जुमा जो है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने पेश किया था। और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का तल्लुक़ जो है पाकिस्तान के सूबा पंजाब के साथ है और वज़ीराबाद के करीब जो है इनका जो है वो रिहाइश थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का मयारी वक्त कब मुकर्रर किया गया था? पाकिस्तान का मयारी वक्त जो है 1 अक्टूबर 1951 को या 1 अक्टूबर 1947 को मुकर्रर किया गया। तो पाकिस्तान का मयारी वक्त 1 अक्टूबर 1951 को मुकर्रर किया गया था। आइए नए सवाल को देखते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद कब रखी गई थी? चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी बुनियाद 1 जून 1921 को रखी गई या 1 जून 1931 को रखी गई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद 1 जून 1921 को जो है रखी गई थी। 1 जून 1921 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी गई थी और ये चीन की जो है वो वाहिद पार्टी है। दुनिया में किस मुल्क की पार्लियामेंट के अरकान की तादाद सबसे ज़्यादा है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, चीन और रूस। इसमें दुरुस्त ऑप्शन है चीन। चीन जो है चीन की जो पार्लियामेंट है, जो नेशनल कांग्रेस है चाइना की, उसके अरकान की तादाद के अतबार से जो है जो चाइना की पार्लियामेंट है या चाइना की कांग्रेस है या उसकी जो लेजिस्लेचर है उसके अरकान की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है शुमार होती है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाग जनाल लाहौर का पहला नाम क्या था? लॉरेंस गार्डन या लाहौर गार्डन? तो इसका दुरुस्त जवाब है लॉरेंस गार्डन। अब भी जो है हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो अमूमन बाग जना को लॉरेंस गार्डन के नाम से याद करते हैं। तो बाग जना का पहला नाम था लॉरेंस गार्डन, जिसको बाद में बाग जना का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूं वफा उठ गई ज़माने से, गोया यूं वफा उठ गई ज़माने से, कभी गोया जहां में थी ही नहीं। शायर का नाम बताइएगा, दाग दहलवी या अहमद नदीम कासमी? तो इसका दुरुस्त जवाब है, ये खूबसूरत शेर जो है ये अहमद नदीम कासमी का नहीं है बल्कि ये दाग दहलवी का है। यूं वफा उठ गई ज़माने से, कभी गोया जहां में थी ही नहीं। क्या खूबसूरत शेर है और ये दाग दहलवी का शेर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कंपाला किस मुस्लिम मुल्क का दारुल-हुकूमत है? युगंडा का, मोरितानिया या सेनेगाल? तो कंपाला जो है ये युगंडा का जो है वो दारुल-हुकूमत है जो कि अफ्रीका में वाक़ है। कंपाला युगंडा का दारुल-हुकूमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फ़लस्तीन का पुराना नाम क्या था? सरज़मीन कनान या सरज़मीन अंबिया? तो फ़लस्तीन का जो पुराना नाम है वो है सरज़मीन कनान। फ़लस्तीन का पुराना नाम है सरज़मीन कनान। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है, पहली जंग अज़ीम जो कि 1914 में शुरू हुई और 1918 को ख़त्म हुई थी, तो उसमें सल्तनत उस्मानिया ने किस रियासत का साथ दिया था या किस इत्तेहाद का साथ दिया था? तो सल्तनत उस्मानिया जो है उसने बरतानिया के ख़िलाफ़ जो है जर्मनी का साथ दिया था। तो उसमें दो ऑप्शन है, बरतानिया के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ दिया या जर्मनी के ख़िलाफ़ बरतानिया का साथ दिया था। तो पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया जो है उसने बरतानिया के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ दिया था। तो पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कब किया? 14 मई 1948 को या 14 जून 1948 को? तो इसका दुरुस्त जवाब है 14 मई 1948 को, यानी इसराइल के क़याम का ऐलान जो है 14 मई 1948 को किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब का अबरानी लक़ब क्या था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी लक़ब क्या था, जिनकी औलाद बनी इसरा कहलाई? तो बनी इसराइल कहलाने वाली जो उनका हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो था इसराइल, और उसी के नाम से जो है ये इसराइली रियासत जो है कायम की गई है। हज़रत, दोबारा सुन लीजिएगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी लक़ब क्या था?
तो जिनकी औलाद जो है बनी इसराइल कहलाई, तो उनका जो लक़ब था यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो इब्रानी लक़ब था वो था इसराइल। तो उसी के नाम से जो है इसराइल रियासत का क़याम जो है वो अमल में लाया गया है। कुरान मजीद की 17वीं सूरत जो 15वें पारे के आगाज़ के साथ शुरू होती है, ये सूरत दो नामों से मशहूर है। एक सूरत बनी इसराइल और उसका दूसरा नाम बताइएगा, उसका दूसरा नाम है सूरतुल असरा। सूरतुल असरा उसका दूसरा नाम है। कुरान मजीद की 17वीं सूरत जो 15वें पारे के आगाज़ के साथ ही शुरू हो जाती है, ये सूरत दो नामों से मशहूर है। एक उसका नाम है सूरत बनी इसराइल और दूसरा उसका नाम है सूरत बनी अल असरा। सूरत अल असरा उसका नाम है। और नेक्स्ट देखते हैं, इस वाहद मुस्लिम रियासत का नाम बताइए जिसे नेटो की रुकनीत जो है वो हासिल है। तो इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया। इस वाहद मुस्लिम रियासत का नाम है तुर्किया। तुर्किया डियर स्टूडेंट्स आजकल जो है तुर्की का जो जदीद नाम है वो तुर्किया है। पहले उसका नाम तुर्की था, अब उसको तुर्किया कहा जाता है। तो तुर्की मुस्लिम वर्ल्ड की वाहद रियासत है जिसको नेटो की रुकनीत जो है वो दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगरबी सियासी रहनुमा ने अफराद को दरख्त के पत्तों से तशबीह दी थी? मैसोलिनी ने, हिटलर ने या अतातुर्क ने? तो किस मगरबी सियासी रहनुमा ने अफराद को दरख्त के पत्तों से जो है तशबीह दी थी? तो इसमें मैसोलिनी का नाम जो है वो है कि मैसोलिनी वो शख्स था जिसने रियासत में रहने वाले जो अफराद हैं उसको दरख्त के पत्तों से तशबीह दी थी। तो ये है मैसोलिनी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंतकाज़ा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी हैं जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ बगावत या मुज़ाहमत करना या जुल्म व सितम की हमायत करना। इंतकाज़ा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी हैं, दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ बगावत या मुज़ाहमत करना या फिर जुल्म व सितम की हमायत करना। तो इसका दुरुस्त जवाब है जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करना। इसराइली जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ जो फ़लस्तीनी कौम जो है वो जो मुज़ाहमत कर रही है, उनकी उस मुज़ाहमती तहरीक को जो है इंतफाज़ा कहा जाता है। इंतफाज़ा वो तहरीक है जो फ़लस्तीन के लोग जो हैं इसराइली जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ जो हैं वो चला रहे हैं। तो इसराइली जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों की चलाई गई जो तहरीक है, जो मुज़ाहमती तहरीक है, उसको इंतफाज़ा का नाम जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जोग्राफ़ी एतबार से फ़लस्तीन का शुमार होता है जनूबी एशिया में, मशरक़ वस्ता में या मशरक़ बाइद में? तो जोग्राफ़ी एतबार से जो है जो फ़लस्तीन है वो मशरक़ वस्ता में जो है वाक़या है। फ़लस्तीन जोग्राफ़ी एतबार से मशरक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में जो है वो वाक़या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, गज़वा अल खलील, बैतुल लहम और अल कुदस किस मुस्लिम रियासत के मशहूर शहर हैं? इसराइल के, फ़लस्तीन के या फिर लुबनान के? तो ये मशहूर शहर जो हैं गज़ा, अल खलील, बैतुल लहम और अल कुदस, ये फ़लस्तीन के जो हैं वो मशहूर शहर हैं। ये चारों गज़ा, अल खलील, बैतुल लहम और अल कुदस जो हैं ये फ़लस्तीन के जो हैं वो मशहूर शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के शहर को रूस का, पाकिस्तान के किस, इसमें डियर स्टूडेंट्स प्रिंटिंग कंपोजिंग का मसला है, पाकिस्तान के किस शायर को रूस का लेनिन प्राइज़ मिला था? फैज़ अहमद फैज़ को या फिर हबीब जालिब को? तो इसका दुरुस्त जवाब है फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ को जो है रूस का लेनिन प्राइज़ जो है वो मिला था। लेनिन कौन था? लेनिन जो सोवियत यूनियन है, जो 1917 को जो है जब रशिया के अंदर कम्युनिस्ट इनकलाब आया था, तो उस वक़्त इनकलाब के बाद जो है जो रशिया का पहला प्रेसिडेंट बना वो लेनिन था। तो लेनिन की सरपरस्ती में जो है ये इनकलाब रूनुमा हुआ था और लेनिन जो है वो यूएसएसआर का पहला प्रेसिडेंट था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1966 ta 1969 तक दौर चीन में किस नाम से मशहूर है? 1966 से लेकर 1969 तक का जो दौर है, ये जो 3-4 साल का अरसा बनता है, चीन में किस नाम से मशहूर है? सकाफती इनकलाब और सियासी बहरान के नाम से या इश्तराकियत के ख़िलाफ़ बगावत के नाम से?
तो ये जो दौर है ये बेसिकली दोनों ऑप्शन कमोबेश दुरुस्त हैं। तो उसको इश्तराकियत के ख़िलाफ़ जो बगावत हो रही थी तो उसके ख़िलाफ़ जो है फिर उस बगावत को दबाने के लिए जो है इक़दाम किए गए थे। तो उसको सकाफ़ती इनकलाब भी कहा जाता है और उसको इश्तराकियत के ख़िलाफ़ बगावत का नाम भी दिया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं कमोबेश दुरुस्त जो है वो तस्वर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सबसे कदीम मस्जिद जो है वो कौन सी है? बाशी मस्जिद लाहौर, मस्जिद बम्बोर या फिर शाही मस्जिद ठट्टा। तो पाकिस्तान की सबसे मशहूर कदीम मस्जिद है वो मस्जिद बम्बोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बानो कुद्सिया के मशहूर नावल राजा गिद्ध का इंतसाब किस मशहूर शख्सियत के नाम है? कुदरतुल्लाह शहाब और इशफाक अहमद। तो इसका दुरुस्त जवाब है कुदरतुल्लाह शहाब। बानो कुद्सिया के मशहूर नावल राजा गिद्ध का इंतसाब कुदरतुल्लाह शहाब के नाम जो है वो लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रूदाद कफ्स किस हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा की तसनीफ़ है या उसकी ऑटोबायोग्राफ़ी है? तो रूदाद कफ्स जो है ये सैयद अली गिलानी जो हैं, कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी जो हैं उनकी ये ज़िंदगी की कहानी है और उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है और उनकी ये तसनीफ़ है। रूदाद कफ्स जो है वो सैयद अली गिलानी जो कि कश्मीर के हुर्रियत पसंद रहनुमा थे और उनका इंतकाल हो गया कुछ अर्सा पहले जो है। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए जो उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी, अल्लाह ताला उनको शरफ़ मकबूलियत अता फरमाए और उसकी जद्दोजहद को जो है वो कामयाबी जो है, जो उन्होंने कोशिशें शुरू की, जो जद्दोजहद शुरू की, जो स्ट्रगल की, अल्लाह ताला उसको भी कामयाबी अता फरमाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्पेन से मुसलमानों की हुकूमत कब ख़त्म हुई? 2 जनवरी 1492 को, 2 जनवरी 1592 को। तो स्पेन से मुसलमानों की जो हुकूमत है वो 2 जनवरी 1492 को ख़त्म हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस मुल्क की सरहदें 2 बड़े आज़मों के साथ मिलती हैं? रूस, जापान, कनाडा। तो इन तीनों मुल्कों में से रूस वो मुल्क है जिसकी सरहदें 2 बड़े आज़मों के साथ मिलती हैं। एक उसकी सरहद बड़े आज़म एशिया के साथ मिलती है और दूसरी उसकी सरहद जो है बड़े आज़म यूरोप के साथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। ये खूबसूरत शेर किसका है? शेर का नाम बताइएगा, मिर्ज़ा गालिब या बहादुर शाह ज़फ़र। तो ये मशहूर शेर बहादुर शाह ज़फ़र का है जो कि हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल बादशाह थे। जब 1857 को जंग आज़ादी लड़ी गई तो उस वक़्त बहादुर शाह ज़फ़र ही जो थे वो हिंदुस्तान के बादशाह थे। बहादुर शाह ज़फ़र का ये खूबसूरत शेर है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। नेक्स्ट देखते हैं, अरब जमहूरिया मिस्र की करेंसी का नाम क्या है? अरब जमहूरिया मिस्र की करेंसी का नाम है डॉलर, पाउंड या लीरा। अरब जमहूरिया मिस्र की करेंसी का नाम है डॉलर। तो वहाँ पे डॉलर जो है करेंसी का नाम है। नेक्स्ट है, गमो गुस्सा रंजो अंदोहो हरमा हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। शायर का नाम बताइएगा, मिर्ज़ा गालिब, ख्वाजा हैदर अली आतिश। गमो गुस्साओ रंजो अंदोहो हिरमा, गमो गुस्साओ रंजो अंदोहो हिरमा हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। शायर का नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश का ये खूबसूरत शेर है, गमो गुस्साओ रंजो अंदोहो हिरमा हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। तो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, अमेरिकी सदर इब्राहम लिंकन, जेम्स इब्राहम गरफील्ड एंड विलियम मैकिनले और JF कैनेडी में कौन सी कदर मुश्तरक है? ये अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं जिसमें पहला अमेरिकन सदर है इब्राहम लिंकन, दूसरा है जेम्स इब्राहम गरफील्ड और विलियम मैकिनले और ये जो है ये बेसिकली है JF कैनेडी। और JF कैनेडी में कौन सी कदर मुश्तमिल है? ये तमाम
ओहदा सदारत के दौरान कत्ल हुए थे। यानी ये वो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जब वो एज ए प्रेसिडेंट जो है अपनी सर्विसेज दे रहे थे, जब वो प्रेसिडेंट के ओहदे के ऊपर फायज थे तो इनका कत्ल किया गया था। अमेरिकन जो 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, इब्राहम लिंकन का कत्ल किया गया, और जो इब्राहम गरफील्ड हैं, विलियम मैकिनले हैं और JF कैनेडी जो है इसका भी कत्ल हुआ था। तो इन तमाम को जो है दौरान सदारत ही ओहदा सदारत के दौरान इनको कत्ल कर दिया गया था। ये कदर इनमें मुश्तरक है। तुर्किया के मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दगान का तल्लक किस सियासी जमात के साथ है? जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी या वालेकुम परस्त पार्टी? तो इसका दुरुस्त जवाब है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी जो है उसका तल्लक तैयब उर्दगान के साथ है। तैयब उर्दगान का तल्लक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के साथ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम रियासत को यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था? मासी में जो है कौन सी ऐसी रियासत है जो यूरोप का मर्द बीमार कहलाती थी? तुर्किया को या मिस्र को? तो इसका जवाब है तुर्किया, जिसका नाम था तुर्की। तो तुर्की को जो है मासी में यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था। तुर्की का नया नाम है तुर्किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यौमुल सब्त किस मज़हब का त्यौहार है? यहूदियत का या ईसाइयत का? तो इसका तल्लुक यहूदी मज़हब के साथ है। यौमुल सब्त जो है ये यहूदी मज़हब का एक त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन का कतर सबसे पहले किस मुस्लिम साइंसदान ने मालूम किया था? ज़मीन का कतर जो है सबसे पहले अल-बरूनी, अबू रेहान अल-बरूनी ने जो है वो दरियाफ्त किया था। और हमारा पहला क्वेश्चन भी ये था कि अल-बरूनी की मशहूर किताब का नाम है किताबुल हिंद। तो अबू रेहान अल-बरूनी जो है उन्होंने सबसे पहले जो है ज़मीन का कतर जो है मालूम किया था। ये एक मुस्लिम रियाजीदान थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तहरीक अख़वानुल मुस्लिमून के बानी का नाम बताइएगा, हसन अल बन्ना या सैयद कुतुब? तहरीक अख़वानुल मुस्लिमून का जो बानी है वो हैं हसन अल बन्ना। हसन अल बन्ना जो है वो तहरीक अख़वानुल मुस्लिमून के बानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश बरआज़म यूरोप के किस हिस्से में वाक़ है? बांग्लादेश जो है डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बांग्लादेश जो है बेसिकली बरआज़म एशिया में वाक़ है। तो यहाँ पे एशिया आना चाहिए था, आप इसको ज़हनशीन कर लीजिएगा। बांग्लादेश बरआज़म एशिया के किस हिस्से में वाक़ है? मशरक़ बैद में वाक़ है या जनूबी एशिया में वाक़ है? बांग्लादेश जो है बरआज़म एशिया के जनूबी एशिया में वाक़ है। यानी बरआज़म एशिया का जो जनूबी हिस्सा है उसमें वाक़ है। बरआज़म एशिया का जो साउथ एशियन रीजन है उसमें जो 7 मुल्क शामिल हैं उनमें इसका भी शुमार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पटसन की फसल किस इस्लामी मुल्क में सबसे ज़्यादा पैदा होती है? तो इसका जवाब भी है बांग्लादेश। बांग्लादेश में पटसन की फसल सबसे ज़्यादा पैदा होती है। बांग्लादेश के हवाले से एक अहम बात याद रखिएगा कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान कायम हुआ तो पाकिस्तान का एक सूबा था जिसका नाम था ईस्ट बंगाल, और बाद में इसका नाम मशरक़ी पाकिस्तान रखा गया। और 16 दिसंबर 1971 को जो है मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हो गया था और फिर इसका नाम जो है बांग्लादेश रखा गया था। तो इस तरह जो है बांग्लादेश जो है बुनियादी तौर पे आगाज़ में पाकिस्तान का एक सूबा था। नेक्स्ट है, चटागांग किस मुस्लिम रियासत का मशहूर शहर है? तो ये भी जो है इसका जवाब है बांग्लादेश। चटागांग जो है बांग्लादेश की मशहूर शहर भी है और उसकी मशहूर बंदरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फायज होने के सिर्फ 4 घंटे बाद फौत हो गया था? ये बड़ी ट्रेजेडी है कि इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी कोशिश के बाद वो वज़ीर-ए-आज़म बना और उसके सिर्फ 4 घंटे बाद जो है उसका इंतकाल हो गया था। तो इसका दुरुस्त जवाब है वज़ीर-ए-आज़म कैंग। वज़ीर-ए-आज़म कैंग जो है जब ओहदा वज़ारत उज़्मा के ऊपर फायज हुआ तो उसके सिर्फ 4 घंटे बाद जो है उसका इंतकाल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट में सिर्फ 1 वोट की अक्सरियत से पूरे 5 साल हुकूमत की? बहुत बड़ी बात है कि बरतानिया में एक वज़ीर-ए-आज़म ऐसा भी गुजरा है जिसको सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर 1 वोट की अक्सरियत हासिल थी और उसने 5 साल हुकूमत की। JS विल्सन, वो ये शख्स था JS विल्सन जो है उसने 1 वोट की अक्सरियत से बरतानिया में पूरे 5 साल तक हुकूमत की है। तो ये ज़ाहिर करता है कि बरतानवी कौम जो है या बरतानवी पॉलिटिकल सिस्टम जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है कि वहाँ पे हार्स ट्रेडिंग का जो है कोई कतन इम्कान जो है नहीं है। वरना अगर
किसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर होता, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ये बात होती, पाकिस्तान जैसे मुल्क में होती, तो एक वोट तो क्या, यहाँ तो बेशुमार वोट जो हैं इधर से उधर हो जाते हैं। तो खैर बरतानिया को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उसने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को बड़ा स्ट्रांग रखा हुआ है। अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर के मुसन्नफ़ का नाम बताइए। ये किताब का नाम है अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर के मुसन्नफ़ का नाम है हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर जो है ये हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब का नाम है। पहली जंग अज़ीम के बाद कौन सा बैनुल-अक़वामी अदारा क़ायम हुआ था? दो अदारों के नाम हैं, अंजुमन अक़वाम और दूसरा है अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा। तो पहली जंग अज़ीम के बाद अंजुमन अक़वाम के नाम से ये अदारा क़ायम हुआ था। लीग ऑफ नेशंस जो है वो क़ायम हुई। नेक्स्ट हमारे पास है अख़वानुल मुस्लिमून। तहरीक का तल्लुक़ किस मुल्क से था? हसन अल बन्ना ने ये तहरीक शुरू की थी अख़वानुल मुस्लिमून, और किस मुल्क से शुरू की गई थी? इस मुल्क का नाम है मिस्र। तो ये तहरीक जो है इजिप्ट से शुरू की गई अख़वानुल मुस्लिमून, और उसका बानी का नाम था हसन अल बन्ना। ये पहले क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा के दूसरे बुनियादी अदारे का नाम बताइएगा। अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा का जो दूसरा अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा की बात नहीं हो रही, ये अंजुमन अक़वाम की बात हो रही है। लीग ऑफ नेशन जो पहली जंग अज़ीम के बाद क़ायम हुई थी, तो उसका दूसरा दायरा था कौंसल। उसका पहला दायरा असम्बली था, लेकिन उसका दूसरा दायरा जो है वो कौंसल था। तो दूसरे दायरे का नाम है कौंसल। नेक्स्ट है अंजुमन अक़वाम के अदारे कौंसल के मुस्तकिल अरकान के नाम बताइएगा। अंजुमन अक़वाम जो है लीग ऑफ नेशन जो है जो पहली जंग अज़ीम के बाद क़ायम हुई, उसके जो मुस्तकिल मेंबर्स थे उसमें शामिल थे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन, या फिर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली और जापान। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है। लीग ऑफ नेशन जो है उसकी जो दूसरा दायरा था कौंसल, उसके जो परमानेंट मेंबर्स थे वो थे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली और जापान। तो ये 5 मुल्क जो हैं वो इसका लाजमी हिस्सा थे और इनको वीटो पावर भी हासिल थी। इल्म इमरानियात यानी सोशियोलॉजी का बानी किस मुस्लिम मुफक्कर को कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है इब्न खल्दून। इब्न खल्दून को जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, यानी इल्म इमरानियात का बाप भी उसको कहा जाता है। तो इब्न खल्दून इसका जो है वो दुरुस्त जवाब है। किताबुल इब्र के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? डॉक्टर हमीदुल्लाह या इब्न खल्दून, और इसका दुरुस्त जवाब भी है इब्न खल्दून। किताबुल इब्र जो है ये इब्न खल्दून की मशहूर किताब का नाम है, जिसका उन्होंने मुकदमा लिखा था, जो कि मुकदमा इब्न खल्दून के नाम से मशहूर हुआ। और ये किताबुल इब्र जो है इतनी मशहूर नहीं हुई, लेकिन इसका जो मुकदमा उन्होंने लिखा वो बहुत मशहूर हुआ और वो दुनिया भर के अंदर जो है उसको लोग जो है जानते हैं। अहकामुल सुल्तानिया के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? डॉक्टर महमूद अहमद फ़ाज़ी या फिर अबुल हसन मावर्दी। तो इसका दुरुस्त जवाब है अबुल हसन मावर्दी जो हैं, ये उनकी किताब है अहकामुल सुल्तानिया। अहकामुल सुल्तानिया जो है अबुल हसन मावर्दी की जो है वो मशहूर किताब का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका का कुल रकबा कितना है? रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका का जो कुल रकबा है वो है 98,26,675 किलोमीटर। तो पहला ऑप्शन दुरुस्त है, 98,26,675 किलोमीटर जो है मरबा किलोमीटर जो है ये रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका का कुल रकबा है। नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा सन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ये बहुत मशहूर शेर है। बहुत इसमें मैंने ऐसे अशार शामिल किए हैं जिनका कम से कम एक मिसरा जो है ज़रबुल मिसल है। पहले तो पूरा शेर ही ज़रबुल मिसल है, लेकिन कम से कम एक शेर जो है मसलन फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, तो ये मिसरा जो है ये ज़रबुल, तमाम अशार ऐसे हैं जिसमें एक मिसरा जो है ज़रबुल मिसल का दर्जा हासिल कर चुका है। तो आपने बताना है कि शेर का नाम क्या है। नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा सन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान है, दूसरा मिसरा है अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसका दुरुस्त जवाब है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। ये खूबसूरत शेर नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा सन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का शेर है। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि इनका तल्लुक़ सूबा पंजाब के साथ था। इस्लामी रियासत
किसकी तसनीफ़ है? इस्लामी रियासत जो है मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी की या फिर सैयद अबुल आला मदूदी की तसनीफ़ है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है इस्लामी रियासत जो है सैयद अबुल आला मदूदी की जो है वो तसनीफ़ का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है तनकीहात के मुसन्नफ़ का नाम बताइएगा। तनकीहात जो हैं ये अमीन अहसन इस्लाही की किताब है या सैयद अबू अला मदूदी की किताब है? इसमें भी दूसरा ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। तनकीहात जो हैं ये सैयद अबू अला मदूदी की तसनीफ़ का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अहम रियासत ने अंजुमन अक़वाम के क़याम के फ़ौरन बाद इससे अलहदगी अख्तियार कर ली थी? जापान, अमेरिका, इटली, और इसका दुरुस्त जवाब है अमेरिका। दिलचस्प बात यह है अमेरिका की कोशिशों से ही अंजुमन अक़वाम कायम हुई। वुडरो विल्सन की कोशिशों से, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनकी कोशिशों से लीग ऑफ नेशन कायम हुई और फिर अमेरिका ने ख़ुद उसकी रुकनीत हासिल नहीं की थी, उससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी और यही वजह जो है ये अंजुमन अक़वाम की नाकामी का सबसे बड़ा सबब बनी। कौन सा नज़रिया रियासत और मज़हब का मुखालफ है और खूनी इनकलाब का हामी है? इज्तिमाली निज़ाम या सरमायादाना निज़ाम? ये दो निज़ाम हैं, इज्तिमाली निज़ाम यानी कम्युनिज़म और सरमायादाना निज़ाम यानी कैपिटलिज़म। आपने बताना यह है कि इन दोनों में से कौन सा नज़रिया जो है वो रियासत और मज़हब दोनों का मुखालफ है और खूनी इनकलाब की हिमायत करता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है इज्तिमाली निज़ाम यानी कम्युनिज़म जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि रियासत का भी मुखालफ है और मज़हब का भी मुखालफ है और खूनी इनकलाब को वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समरकंद, बुखारा और फरगाना किस इस्लामी रियासत के मशहूर शहर हैं? बांग्लादेश, उज़्बेकिस्तान। तो इसका दुरुस्त जवाब है उज़्बेकिस्तान। समरकंद, बुखारा और फरगाना ये इस्लामी मुल्क या मुस्लिम मुल्क उज़्बेकिस्तान के मशहूर शहरों के नाम हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस्लामी इस्तिलाह में ऐसे शख्स को क्या कहते हैं जिसने किसी से पढ़ना लिखना ना सीखा हो? अनपढ़ या उम्मी? इसका दुरुस्त जवाब है उम्मी। ठीक है, इस्लामी इस्तिलाह में ऐसे शख्स को उम्मी कहा जाता है जिसने किसी से बाकायदा तौर पे पढ़ना लिखना ना सीखा हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें सिर्फ एक सुपर पावर हो उसको कहते हैं या कुतुबी निज़ाम या दो कुतुबी निज़ाम। ऐसे आलमी निज़ाम को जिसमें सिर्फ एक सुपर पावर हो वो यक कुतुबी निज़ाम कहलाता है, यानी वो बाई यूनिपोलर सिस्टम कहलाता है। ऐसा आलमी सिस्टम जिसमें सिर्फ एक सुपर पावर हो दैट इज़ कॉल्ड यूनिपोलर सिस्टम। और एक ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें दो सुपर पावर हों उसको बाईपोलर सिस्टम कहते हैं और जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा सुपर पावर हों उसको मल्टीपोलर सिस्टम कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्लामा शिबली नवानी ने किस नाम से अदारा कायम किया था? सीरतुल उलमा या नदवातुल उलमा? तो इसका दुरुस्त जवाब है नदवातुल उलमा। अल्लामा शिबली नवानी ने नदवातुल उलमा के नाम से जो है एक अदारा जो था वो कायम किया था। नदवातुल उलमा इसका दुरुस्त जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में? शायर का नाम बताइएगा। बहादुर शाह ज़फ़र, अल्लामा इकबाल। तो ये खूबसूरत शेर भी बहादुर शाह ज़फ़र का है जो कि हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल बादशाह थे। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में? बहादुर शाह ज़फ़र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है? सूरत अनकबूत और दूसरा ऑप्शन है सूरत नमल। तो इसमें दुरुस्त जवाब है सूरत नमल। सूरत नमल कुरान मजीद की वो सूरत है, वाहद सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह जो है वो 2 दफ़ा जो है वो आई है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग़ज़वा बदर में कुरैश मक्का का सिपह सलार कौन था? शेबा या अतबा? तो इसका दुरुस्त जवाब है अतबा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुस्लिम ममालिक बोस्निया किस बर-ए-आज़म में वाक़या है? बर-ए-आज़म एशिया में या बर-ए-आज़म यूरोप में? तो मुस्लिम मुल्क बोस्निया जो है ये बर-ए-आज़म यूरोप में वाक़या है। मुस्लिम मुल्क बोस्निया बर-ए-आज़म यूरोप का हिस्सा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस्लामी रियासत में आबाद गैर मुस्लिम शहरी को क्या कहते हैं? इस्लामी रियासत में जो गैर मुस्लिम शहरी हैं उनको अक़लियत कहा जाता है या ज़िमी कहा जाता है? तो उनको ज़िमी कहा जाता है। जहाँ पे एक प्योर इस्लामिक स्टेट होगी वहाँ पे गैर मुस्लिम जो हैं वो ज़िमी कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो कौन सा मुल्क है जहाँ पैदाइश के वक़्त बच्चे की उम्र 9 माह लिखी जाती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो जब उसका रियासत अपना रिकॉर्ड लिखती है तो उस वक़्त बच्चे की उम्र जो है 9 माह लिखी जाती है, यानी पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे की 9 माह उम्र कंसीडर की जाती है। तो उसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, जापान या स्विट्ज़रलैंड। तो जापान जो है वो मुल्क है जहाँ बच्चा पैदाइश के वक़्त जो है उसकी उम्र 9 माह लिखी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए? 17 अक्टूबर 1817 को, 17 अक्टूबर 1927 को। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए थे। 17 अक्टूबर 1817 को जो है सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार किस मुल्क में वाक़ है? मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार तुर्की में वाक़ है, जो कि आजकल तुर्किया कहलाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार तुर्किया में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? शाहनामा इस्लाम, मद्दो जज़र इस्लाम। तो इसका दुरुस्त जवाब है मद्दो जज़र इस्लाम। मुसद्दस हाली जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है, तो उसका जो दूसरा नाम है वो है मद्दो जज़र इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़िया किस मुल्क का कौमी जानवर है? भेड़िया जो है वो तुर्की का जो है वो कौमी जानवर है, जिसका आजकल नाम तुर्किया रखा गया है। भेड़िया तुर्किया का कौमी जानवर शुमार होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या? ज़मीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या? बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे? शायर का नाम बताइएगा। तो शायर का नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश। पहला मिसरा जो है, पहला ऑप्शन दुरुस्त है, ख्वाजा हैदर अली आतिश। ज़मीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या? बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे? शायर का नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश। खटमंडू जनूबी एशिया की किस रियासत का दारुल हुकूमत है? तो इसका दुरुस्त जवाब है नेपाल। खटमंडू जो है जनूबी एशिया की रियासत नेपाल का दारुल हुकूमत है। श्रीलंका का जो दारुल हुकूमत है वो है कोलंबो। और बांग्लादेश जो है उसका दारुल हुकूमत जो है वो है ढाका, जबकि खटमंडू जो है वो नेपाल का दारुल हुकूमत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल की आप बीती का नाम बताइएगा। यादों की बारात या अपना गिरेबान चाक। तो डॉक्टर जावेद इकबाल जो हैं, जो कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं, उनकी आप बीती का नाम है अपना गिरेबान चाक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, इंडोनेशिया की करेंसी का नाम क्या है? रियाल, डॉलर, रुपया। तो इंडोनेशिया की करेंसी का नाम है रुपया। इंडोनेशिया की करेंसी का नाम क्या है? रुपया। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीरा किस मुल्क की करेंसी का नाम है? मलेशिया का, तुर्की का या उज़्बेकिस्तान का? लीरा जो है ये तुर्की की करेंसी का जो है वो नाम है। लीरा तुर्की की करेंसी का नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखते हैं, तुर्की का यूरोप में मौजूदा हिस्सा कितना है? यानी तुर्की का वो हिस्सा जो यूरोप में मौजूद है उसको क्या कहा जाता है? तुर्की का यूरोप में मौजूदा हिस्सा क्या कहलाता है? यूरोप माइनर या थ्रेस? तो इसका दुरुस्त जवाब है थ्रेस। तुर्की भी 2 बड़े आज़मों में वाक़ है। और आपने बताना यह है कि तुर्की का वो हिस्सा जो जोग्राफी तौर पे बड़े आज़म यूरोप में वाक़ है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? थ्रेस। ये दूसरा ऑप्शन दुरुस्त है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अज़रबैजान का सबसे मशहूर शहर कौन सा है? अज़रबैजान का सबसे मशहूर शहर है बाकू। बाकू उसका दारुल हुकूमत भी है और उसका सबसे मशहूर शहर भी बाकू ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी कब हुई? पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी जो है वो हुई थी 1951 में। पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी 1951 में होती है। और नया सवाल हमारे पास है, पाकिस्तान के जनूब में वाक़ है बहरा अरब या बहरा अहमर? पाकिस्तान के जनूब में जो है बहरा अरब वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या था? जस्टिस सर अब्दुल रशीद, जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जस्टिस शहाबुद्दीन। तो पाकिस्तान के जो पहले चीफ जस्टिस थे उनका नाम था जस्टिस सर अब्दुल रशीद। जस्टिस सर अब्दुल रशीद जो है पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
पाकिस्तान के दूसरे चीफ जस्टिस का नाम क्या था? जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जस्टिस शहाबुद्दीन, जस्टिस AR कार्नेल्सन, और इसका दुरुस्त जवाब है दूसरे चीफ जस्टिस थे जस्टिस मुनीर। पहले कौन थे? जस्टिस सर अब्दुल रशीद, और दूसरे चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मोहम्मद मुनीर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के तीसरे चीफ जस्टिस का नाम क्या था? जस्टिस शहाबुद्दीन या जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो पाकिस्तान के जो तीसरे चीफ जस्टिस थे वो जस्टिस शहाबुद्दीन थे। ये वही जस्टिस शहाबुद्दीन हैं जिन्होंने जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था और उन्होंने पाकिस्तान का न्याय बनाने के लिए जो दस्तूरी कमीशन कैंप किया था, तो उस कमीशन के सरबराह भी जो हैं वो जस्टिस शहाबुद्दीन ही थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब और ज़िम्मेदार अफराद का तयन करने के लिए एक कमीशन कैंप किया गया था, उसका सरबराह कौन था? मशरक़ी पाकिस्तान कब अलग हुआ? मशरक़ी पाकिस्तान जो है मैं आपको बता दूं 16 दिसंबर 1971 को जो है वो अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। और फिर उसकी अलहदगी के बाद जो है असबाब मालूम करने के लिए कमीशन कैंप किया गया था। उस कमीशन का सरबराह कौन था? जस्टिस हमीदुर रहमान या जस्टिस शेख अनवारुल हक। तो इसका दुरुस्त जवाब है जस्टिस हमीदुर रहमान। उस दस्तूरी कमीशन का सरबराह जो है जस्टिस हमीदुर रहमान था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो का अख्ताम होता है। ये वीडियो कदर तवील थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुख्तलिफ जो या NTS के जो एग्ज़ाम होते हैं मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, तो उनसे जो है इन सवालात का जो है इंतखाब किया गया है। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर किया करें। इससे एक तो हमारी हौसला अफजाई होती है, दूसरा आपकी ओपिनियन जो है हम तक पहुँचती रहती है और इससे चैनल को तक़वियत भी हासिल होती है। मैं आपको आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि मेरा पहला जो यूट्यूब चैनल था वो किसी वजह से जो है वो सस्पेंड हो गया है और अब मैंने नए सिरे से जो है ये काम शुरू किया है। तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।